everyone and welcome back to Market Masters. Thank you for those 21 people जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया। अभी हम आते हैं जो जैसे मैंने आपको कल बताया था हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर। जब आप नेट के ऊपर पढ़ना चाहेंगे तो आपको दुनिया भर के इंडिकेटर्स वहाँ मिलेंगे। आपको सुपर ट्रेंड मिलेगा, आपको फेलिंगर मिलेगा, आपको इसके अलावा आपको फिबोनाची मिलेगा, आपको 5 EMA, 6 EMA, 12 EMA के आपने बहुत से लोगों को सुना होगा बोलते हुए। ये सब अगर आप एक स्टेडी प्रॉफिट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट नहीं चाहते, तो ये सब आप इग्नोर करें। आपको 3 मेन इंडिकेटर्स चाहिए हैं। जो 3 इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वही बताऊंगा जिसके बेसिस पे मेरे को 100% ट्रेड एक्यूरेसी पिछले दिनों से हो रही है। मेरे जो 3 इंडिकेटर्स हैं दैट इज सबसे पहला है बोलिंगर बैंड्स, उसके बाद मैकडी जिसको हम MACD भी बोलते हैं, और तीसरा है RSI। तो आज हम बात करेंगे मैकडी के बारे में। तो हम मैकडी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी ये है आपका मैकडी इंडिकेटर। मैकडी इंडिकेटर आपको बताता है कि जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है वो एवरेज से कहाँ चल रहा है। सिंपल इतनी सी ही बात है। मैकडी में आपको कुछ चीज समझना जरूरी है। मैकडी को मार्केट ही दिखा रहा है, लेकिन 2 अलग चीजों में। एक दिखाता है ग्राफ में, जो कि आप ये देख सकते हैं जो कैंडल्स बनी है। दूसरा दिखाता है चार्ट में, ये जो ऊपर लाइंस बनी है। ये जो बीच की लाइन चल रही है इसको बोलते हैं जीरो लाइन। इसको ग्राफ में ऐसे दिखाया है और चार्ट पे रेड कलर की लाइन से मतलब दर्शाया गया है। साथ ही जो ये आपके ट्रेड्स हैं, जो आपका वॉल्यूम है, इसको कैंडल से दिखाया गया है चार्ट पे और ग्राफ के ऊपर ब्लू कलर की लाइन से। अगर इतना समझ आ गया तो टोटल इस मैकडी इंडिकेटर से हमें क्या मिलता है, एक मार्केट की करंट पोजीशन का पता चलता है और दूसरा मार्केट में ट्रेंड किस साइड में आने वाला है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो पता चलता है। कैसे, आइए जानते हैं। ये जो मैकडी का आपका इंडिकेटर है इसके टोटल 4 ही सेटिंग होती हैं। अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे। 4 सेटिंग में से 2 सेटिंग्स हैं जीरो लाइन के ऊपर यानी इस एरिया में, और 2 सेटिंग्स हैं जीरो लाइन के नीचे यानी इस एरिया में। जैसा मैंने आपको बताया, जीरो लाइन को ग्राफ पे दिखाया है ऐसे और चार्ट के ऊपर दिखाया है रेड कलर की लाइन से। तो मैकडी का मतलब है कि मार्केट का मूवमेंट एवरेज को लेते हुए, एवरेज होगी आपकी ये रेड लाइन, तो मार्केट की जो मूवमेंट है जो ब्लू कलर की लाइन से दिखाई है वो एवरेज से कंपैरिजन में कहाँ चल रही है। सिर्फ इतनी सी ही बात है। अभी इसके 2 ही सेटिंग हो सकते हैं, या तो मार्केट एवरेज से ऊपर चल रही है या मार्केट एवरेज से नीचे चल रही है। एक चीज को हमेशा याद रखना, अगर मार्केट एवरेज से ऊपर चल रही है तो मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं वो मार्केट को एवरेज की तरफ लाने की कोशिश करेंगे यानी नीचे, और अगर मार्केट एवरेज से नीचे चल रही है तो मार्केट के प्लेयर्स उसको एवरेज की तरफ यानी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको बताता हूँ 4 सेटिंग जो मैकडी की होती हैं। मैकडी को हम जानते हैं, आपकी जो एवरेज की जो लाइन है उसको आपकी मार्केट की प्रेजेंट पोजीशन कहाँ से कट करती है। ये कट करेगी या तो ऊपर जीरो लाइन के इस एरिया में या जीरो लाइन के नीचे इस एरिया में। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो जो आपका मार्केट है वो आपके एवरेज को ऊपर से नीचे कट करता है, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपकी मार्केट जो ब्लू लाइन में है वो रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट करती है तो आपका डाउन ट्रेंड आने वाला है। साथ ही अगर आपकी ब्लू लाइन एवरेज को नीचे से ऊपर कट करती है तो मतलब आपका अप ट्रेंड आने वाला है। जैसे कि अगर हम देखें, यहां ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से काटा, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहां ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटा, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर काटा तो अप ट्रेंड शुरू हो गया, और सेम यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब जब आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, वो या तो जीरो लाइन के ऊपर होगा या जीरो लाइन के नीचे होगा, 2 ही जगह हो सकता है। अगर आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को जीरो लाइन के ऊपर से काटती है यानी इस एरिया में काटती है,
इसका मतलब ये आपका अलर्ट है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है। जैसे ही आपकी ये ब्लू लाइन रेड लाइन को काटती है, इमीडिएटली आपने ट्रेड नहीं लेना है, आपने वेट करना है। आपने एक दो कैंडल्स को देखना है कि क्या वाकई में डाउन ट्रेंड आया है या ये एक मार्केट करेक्शन है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू ने रेड को काटा, मार्केट आप यहाँ पर कोई कई लोग बोलेंगे कि हाँ ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ब्लू ने रेड को काटा, मार्केट ने थोड़ी देर सस्टेन किया, फिर अपवर्ड मूवमेंट आ गया, तो यहाँ पर लोगों का लॉस हो सकता है। तो अगर आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को जीरो लाइन के ऊपर से काटती है, आपने अलर्ट होना है कि हाँ हो सकता है मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगी। एक दो कैंडल्स का वेट करें, जहां आपको ये एक बड़ी कैंडल दिखाई देती है वो आपका एंट्री पॉइंट होता है ट्रेड का। नाउ सेम चीज, अगर ये आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट करती है, लेकिन ये पॉजिटिव में नहीं, ये नेगेटिव साइड पे होता है, इसका मतलब मार्केट में डेफिनेटली ये आपका 110% श्योर शॉर्ट साइन है कि मार्केट में एक गिरावट आने वाली है। जैसा कि अभी हम आपको किसी एक एग्जाम्पल में देखते हैं कहाँ पे अगर ये कहीं हुआ है। तो पहले हम इसको चेंज करके 10 मिनट्स में कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आया है एक बड़ा फॉल। अब आप जैसे देख सकते हैं, आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही थी, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट किया तो आपका डाउन ट्रेंड आया। यहाँ ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट किया लेकिन नेगेटिव जोन में, तो आपका एक बड़ा फॉल आया। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे कट किया तो एक आपका बड़ा फॉल आया और मार्केट बहुत ज्यादा गिरी। सेम तरीके से अगर हम इसको पॉजिटिव साइड में देखेंगे, तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर कट किया पॉजिटिव जोन में, तो आपका एक बड़ा अप ट्रेंड आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार रिकैप करते हैं कि MACD इज ओनली रिलेशन ऑफ ब्लू लाइन विद रेड लाइन। अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटेगी तो मार्केट नीचे गिरेगी, ब्लू लाइन अगर रेड लाइन को नीचे से ऊपर काटेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अभी ऊपर से नीचे काटेगी या नीचे से ऊपर, ये दोनों पोर्शन में एप्लीकेबल है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव में अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे काटती है तो आपने अलर्ट होना है, 2-3 कैंडल्स का वेट करना है, एक बड़ी कैंडल आने पर ट्रेड को एंटर करना है और उसी के साथ जल्द से जल्द एग्जिट कर देना है। अगर आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को नेगेटिव जोन में ऊपर से नीचे काटती है तो आप ट्रेड को थोड़ा और लंबा ले सकते हैं, बिकॉज ये श्योर शॉर्ट साइन है कि आपकी मार्केट गिरने वाली है। इसी का ऑपोजिट होता है आपके पॉजिटिव साइड में। अगर आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को नेगेटिव इन्वायरमेंट में काटती है नीचे से ऊपर, तो आपने अलर्ट होना है कि हाँ मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर ऊपर के ही जोन में, पॉजिटिव जोन में अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर काटती है, जैसे यहाँ, तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर आप ये समझ गए तो इसी को एक बार हम चार्ट्स की मदद से देखेंगे। सबसे पहले तो हम अपने RSI को बंद कर देंगे और मैकडी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, ओके, जैसा मैंने आपको कहा, अभी मार्केट यहाँ चल रही थी, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। मार्केट यहाँ चल रही थी, आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे थी, तो मार्केट तकरीबन यहाँ चल रही थी। अगर आप मेरे को कर्सर को फॉलो कर सकते हैं, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे नेगेटिव जोन में नीचे से ऊपर काटा इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जोरदार मूवमेंट किया। सिमिलरली ब्लू लाइन ने रेड लाइन को पॉजिटिव एरिया में ऊपर से नीचे काटा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ पर अगर आप, कई लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक दो बड़ी कैंडल की वेट करें, यहाँ पे लोग एंट्री लेंगे, बोलेंगे भाई मार्केट तो मार्केट गिर गई, यहाँ मार्केट करेक्शन कर जाएगी। कई लोग यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ने पर सेल कर देंगे कि मेरा लॉस ना हो जाए कहीं पे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, आपने इस पॉइंट के बाद एक दो कैंडल्स तक वेट करना है, तकरीबन यहाँ से यहाँ, उसके बाद ही आपने ट्रेड में एंटर करना है, जिससे आपको श्योर हो जाएगा एक बड़ी कैंडल बनने के बाद कि हाँ मार्केट में वाकई में ही डाउन ट्रेंड आया है। इसी के साथ आप मार्केट का पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हो गया आज की लर्निंग हमारी मैकडी के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकडी हो गया इंडिकेटर नंबर 1। अभी जो लोग इसको समझ गए हैं वो समझ गए होंगे कि इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं मैकडी के।
इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कि RSI को कैसे यूज करते हैं, और तीसरा हम जानेंगे बोलिंगर को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैकडी, RSI एंड बोलिंगर तीनों को एक साथ कैसे पढ़ा जाता है, जिससे हमें बिल्कुल शोर शॉट ट्रेंड का पता चलता है और फिर ही हम ट्रेड लेते हैं कि हाँ मार्केट इस तरफ जाने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा लंबा हो गया बट डिटेल में आपको समझाया है। किसी का अगर कोई भी डाउट हो आप इसी के ऊपर मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग विद मार्केट मास्टर्स एंड कीप ग्रोइंग एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।